गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपको सरल रेखा में गति करा रहे थे और हम आप लोगों को सरल रेखा में गति के साथ साथ हम आप लोगों को बता चुके थे क्या, गति के समीकरण करा चुके थे। तो आज जो है वो हम आपको कराएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति। तो आइए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति। एक मिनट, आज का जो बच्चों सेशन है वो न्यूमेरिकल सेशन है, ध्यान रखिएगा ना। आज जो हम आपको कराएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स है। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करनी है और जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हम गति को पढ़ रहे हैं तो इसमें या तो वस्तु ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति है, लेकिन कहां पर? नीचे की ओर। यदि कोई पिंड अगर कोई पिंड यानी कोई ऑब्जेक्ट है ना ऊपर से नीचे आता है, जैसे ये देखिए ये मार्कर है, ये आपका ऊपर से नीचे आएगा तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ए वो जी के बराबर होगा। यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आता है तो त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण, जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है। जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। तो गति के समीकरण, पहला v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा s बराबर, s नहीं आएगा क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो s नहीं, h ऊंचाई लिखते हैं, उसको h काउंट करते हैं। अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो s नहीं काउंट होता, वो h काउंट होता है। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और तीसरे में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये जब है जब कोई बिंदु ऊपर से नीचे आता है ना, लेकिन यदि कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तब यदि कोई पिंड नीचे से, बॉटम से, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर
गति करता है तो त्वरण, जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी के बराबर होता है, माइनस जी के बराबर होता है। तो फिर गति के समीकरण बदलेंगे, आपकी गति के समीकरण बदल जाएंगे और उस गति के समीकरण क्या होंगे आपके? पहला होगा, देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस लीजिएगा, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस, माइनस जी लीजिएगा। v बराबर आएगा u माइनस के जी टी। दूसरा है h बराबर यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये है बच्चों, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस में बात करेंगे, और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो g को माइनस लीजिएगा, ठीक है। हाँ, दो बात और बतानी है, वो ये कि जैसे अगर कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है, ऊपर से एकदम फ्रीली, यदि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है तो हम लोग जो उसका वेग लेते हैं, प्रारंभिक वेग, अभी देखिए मार्कर है, अभी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो मैं इसको कितना वेग दे रहा हूं? कुछ नहीं, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है u बराबर क्या होगा? 0। लेकिन अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है ऊपर, तो अधिकतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर उसका जो वेग है, अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का जो वेग है वो 0 होगा। अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो अधिकतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी v, वो 0 है ना। दो बातें विशेष ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे अगर स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जा रहा है तो u बराबर 0, और नीचे से अगर किसी पिंड को ऊपर फेंका जा रहा है तो अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग उसका 0 हो जाता है। तो ये है बच्चों आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको देखिए। अब इसी पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, और नोट्स तो मैं आप लोगों को तीसरे चैप्टर के रोज भेज रहा हूं, डेली भेज रहा हूं, ठीक है। आप देखिए, आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिख देंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी बुक का उदाहरण नंबर 3.4 है ना। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, चार 3.4। चलिए देखिए, किसी बहुमंजिला, बहुमंजिले लिख सकते हैं, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर
20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई है, फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है, धरती से ऊंचाई 25 मीटर है। 25 मीटर है। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला, गेंद कितनी ऊपर जाएगी? पहली बात तो गेंद कितना ऊपर जाएगी। दूसरा, गेंद धरती से टकराने में कितना समय लेगी? धरती से टकराने में इसको कितना टाइम लेगा? और जी का मान जो है वो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है। जी का जो वैल्यू है वो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेनी है। तो चलिए देखिए, ये आंसर, इसका उत्तर देखिए। ये कोई बहुमंजिला इमारत है। और वो कह रहा है कि जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है, धरती से ऊंचाई 25 मीटर है। यानी इस इमारत की जो ऊंचाई है H1 वो 25 मीटर है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है गेंद का, जिससे गेंद को फेंका जा रहा है। और कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाती, उसको कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग की आवश्यकता होती है। तो u वेग से ऊपर फेंका गया, यानी इसको दिया गया है वेग u बराबर कितना, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया और ये पहुंच गई ऊपर। पहला पार्ट करूंगा मैं पहले इसका, है ना। पहला पार्ट है गेंद कितनी ऊपर जाएगी, ना। दो हिस्सों में करेंगे। एक हिस्सा यहां तक हो जाएगा, फिर देखते हैं। माना गेंद द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी है, h2। पहले हिस्से का ना, माना गेंद द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h2 है। गेंद ने जो तय की है वो अधिकतम ऊंचाई h2 है। तो गति का समीकरण लगाएंगे आप। कौन सा लगाएंगे? अधिकतम ऊंचाई पर वेग, अंतिम वेग 0 हो जाता है, v बराबर 0। गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh2। माइनस आएगा बच्चों, समझ गए होंगे माइनस क्यों आएगा? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है गेंद। अब जब नीचे से ऊपर जा रही है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। और अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो आपका 0 हो जाएगा। u कितना दिया है आपको, 20 गुणा 20 माइनस 2, और g की जगह कितना, 10 h2। तो कितना है, तो 20 h2 बराबर 20 गुणा 20, और कैंसिल हो जाएगा। और h2 बराबर आया आपका कितना, 20 मीटर। कितना है h2 बराबर,
20 मीटर। तो वो 20 मीटर की दूरी तय करेगी गेंद। कितना तय करेगी गेंद? 20 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है। दूसरी बात है, गेंद धरती से टकराने में कितना समय लेगी? अब देखो इसमें दो समय निकलेंगे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मतलब गेंद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में t1 समय लग रहा है। गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय t1 है। कितना है? t1 है। तो कौन सा गति का समीकरण लगाएंगे जिससे आपको t1 का मान प्राप्त हो जाएगा? मैंने कहा था कल भी आपको कि ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा समीकरण लगाएंगे। हम यहां पहला लगाएंगे, v बराबर u माइनस के gt1 माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस आना ही आना है। अंतिम वेग 0 है, ये तो 20 है ही है, माइनस के g 10 है, t1 तो 20 बराबर क्या आया? 10 t1 और t1 बराबर आया 2 सेकेंड। तो गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय आपका t1 है। तो उस तरीके से निकला है t1 बराबर 2 सेकेंड। अब यहां से यहां तक 2 सेकंड पहुंची, लेकिन अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में लगा समय t2 है। अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक, ग्राउंड तक आने में लगा समय t2 है। तो कौन सा समीकरण लगाएंगे बताओ? ऊपर से अगर नीचे आएगा तो, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो b बराबर नहीं, कौन सा समीकरण लगेगा? ऐसे ही लगेगा, s बराबर ऊपर से नीचे आने में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ a एक जगह gt स्क्वायर, t की जगह t2 हो जाएगा और ये h हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसलिए प्लस g लिया। अब h कितना होगा पता है आपको? यहाँ h होगा h1 प्लस h2, यानी कि 20 प्लस 25 कितना? 45 मीटर। तो 45 u0 होता है इंटू t2 प्लस हाफ g 10 लेना है। t2 स्क्वायर 2 से कितनी बार गया? 5 बार। 5 से कितनी बार गया? 9 बार। तो t2 बराबर कितना आएगा? 3 सेकेंड। नीचे से ऊपर जाने में लग रहे हैं 2 सेकेंड। नीचे से ऊपर तक जाने में गेंद को लग रहे हैं 2 सेकेंड, और उसी गेंद को अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक यानी जमीन तक आने में लग रहे हैं 3 सेकेंड। तो कुल समय कितना हो जाएगा बताइए? t बराबर t1 प्लस t2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5 सेकेंड। अब आप देखिए, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति का सवाल था। आपकी किताब का ये उदाहरण नंबर 3.4 था। 2 टॉपिक कराए मैंने। एक तो मैंने कराया है गुरुत्वाकर्षण बल की अधीन गति कैसे होगी, एक मैंने कराया है ये न्यूमेरिकल। एक्चुअलिटी में ये न्यूमेरिकल एक तो मत मानिए क्योंकि 2 है एक तरह से, इसमें 2 पार्ट्स हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको हल्के में ना लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति
और एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम कराया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत है, आज के लिए हम इतना ही कराएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।